हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी। माय नेम इज़ जीवन कुमार एंड मैं आपकी हिस्ट्री क्लास लेने वाला हूँ आज। और हिस्ट्री में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपका आईवीसी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंस भी है क्वेश्चन के लिए। आजकल जो आपका ट्रेंड बना हुआ है मोस्टली उसमें हिस्ट्री में आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एंशिएंट हिस्ट्री से उनका जो एक ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा हो गई है एंड जो झुकाव है वो भी ज़्यादा है, तो आपका इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। जो डिस्कवरी वाला काम है, देखिए 1853 में हम स्टार्टिंग से करेंगे। 1853 में जब आपके अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको यहाँ पर एक सील डिस्कवर की जाती है उनके द्वारा, है ना। लेकिन उस समय इसकी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ठीक है, लेकिन उस समय इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की ना वजह से इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बाद में 1920 में ये एक जो टास्क दिया जाता है आपका जेएच मार्शल, कि उनको ये जो प्रोविंस में आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इनकी एक्सकवेशन का टास्क इन्हें दिया जाता है। तो इनके द्वारा आगे जो डिप्यूट किए जाते हैं वो दो लोग डिप्यूट किए जाते हैं। पहले थे आपके आरडी बनर्जी, और जो दूसरे हैं वो हैं आपके दयाराम साहनी। ठीक है, आरडी बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा। तो जो पहली साइट है हड़प्पा, उसकी खोज की जाती है आपकी वो थे आपके दयाराम साहनी के द्वारा। नाइनटीन 1921 में, ठीक है। और जो दूसरी साइट है जो बहुत ही आपकी मेजर इंपॉर्टेंट साइट होती है वो ये है आपकी मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज की जाती है 1922 AD में, वो इनके द्वारा रखाल दास बनर्जी। नाइनटीन 1922 AD में। बाकी और भी इसकी बहुत सारी साइट है जो कि ग्रेजुअली जिनकी डिस्कवरी की जाती है, जो जिनकी एक्सकवेशन चली है। इवन प्रेजेंट टाइम तक इसकी जो एक्सकवेशन है वो अभी तक होती रहती है। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमारा जो इसका नॉलेज बेस है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अभी भी एक्सटेंड होता ही जा रहा है। तो इसमें फर्दर सी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऐड होती रहती है, लेकिन कुछ एक जो है ये तो आपकी परमानेंट ही है। बाद में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज ये जो है वो एवरलास्टिंग अभी भी इसका चला हुआ है। तो इसकी जो फेजेस की हम बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेज था वो कब से कहाँ तक था, ठीक है। जो पीरियड इसका टाइम पीरियड रहता है, देखिए मोस्टली जो आपके हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि जो प्री हड़प्पन फेज है वो 3200 BC से लेकर के 1700 BC तक ये माना जाता है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपका फेज है, ठीक है। इसमें आपका अर्ली फेज भी आएगा, इसमें आपका अर्ली फेज आएगा, फिर दूसरा इसमें आपका मैच्योर फेज आएगा, फिर जो तीसरा है वो आपका आएगा अब हम इसकी जो हमारी जो दूसरी बात है हम इसके बारे में इसके जो एरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका एरिया था वो था आपका एरिया, ये था आपका 1299 एंड 600, ठीक है। ये इसका एरिया रहता है। और जो इसकी जो अब हम इसकी जो मेजर साइट हैं कि इसकी नॉर्थ में कौन सी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, इसकी वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, इसकी ईस्टर्न मोस्ट कौन सी साइट थी, और इसकी सदर्न मोस्ट जो जिसका इसका नॉर्थ में थी, ये देखिए जो नॉर्थ में थी वो है मांडा जम्मू कश्मीर में, साउथ में आपकी दाइमाबाद, वेस्ट में हमारी सुक्ता गैंडोर जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में आती है आपके पाकिस्तान में।
बलूचिस्तान प्रोविंस में आती है ये, ऑफ पाक, ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के पास। और जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न मोस्ट इसकी साइट आलमगीरपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। तो ये हो गया आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसकी जो साइट्स हैं, इसकी जो हमें साइट मिली है वो कहाँ कहाँ पर है। आपको मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये आपकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट हो गई, ठीक है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट होगी। और जो साउथ में आपकी दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, ये आपकी होगी सदर्न मोस्ट साइट। और जो वेस्टर्न मोस्ट है वो है सुख्ता गंडोर, जो कि आपकी बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में है, अभी प्रेजेंट टाइम बलूचिस्तान में आती है ये पाकिस्तान में, ठीक है। और यहीं से आपका है ना जो इसका एक्सटेंट है, यहीं से आप मान सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत भी हुई थी, क्योंकि इस रीजन में आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसी रीजन में देखने को मिली थी, वो थी आपकी न्यूलिथिक फेज में। तो जब अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो उसमें हमने वाइडली डिस्कस करा हुआ है ये कि न्यूलिथिक सोसाइटी जो आपका स्टोन एज था उससे कैसे ये वे पेव करती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। एक तो इसको हम रिवरिन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं कि जो आपकी सिंधु नदी है, या जो भी आपकी मेजरली रावी नदी है, चाहे वो यहाँ पर भोगावर रिवर आपकी गुजरात में है, जो लोथल आपकी साइट है, जो आपकी सतलुज रिवर के ऊपर आपकी रोपड़ जो कि पंजाब में है, ठीक है। मोस्टली जितने भी ये इसके एक्सटेंट थी, जितनी भी ये साइट है, वो सारी रिवर्स के ऊपर ही बसी हुई है, इसीलिए इसको रिवरिन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, हम इसकी साइट्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हमने एक्सटेंट के बारे में पढ़ लिया कि जो इसका एरिया है वो 12,9 and 600 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी, सदर्न मोस्ट साइड कौन सी है। फिर हमने ये देख लिया कि इसका जो डिस्कवरी का टास्क है वो जे.एच. मार्शल साहब को 1920 में दिया जाता है। उनके द्वारा 2 आर्कियोलॉजिस्ट डिप्यूट किए जाते हैं फर्दर, कौन से आपके एक तो दयाराम साहनी जी और दूसरे कौन से थे, राखालदास बनर्जी, जिन्होंने आपकी खोज करी है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स हैं। कौन सी, हड़प्पा 1921 बाई दयाराम साहनी के द्वारा, और जो 1922 में किसके द्वारा, राखालदास बनर्जी के द्वारा, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मोहनजोदाड़ो है, उस साइट की डिस्कवरी जो लार्जेस्ट भी थी आपकी अर्लियर, लेकिन अब तो वो आपकी राखीगढ़ी हो गई जो कि हरियाणा में है, वो लार्जेस्ट साइट को मानते हैं इसकी, ठीक है। तो हम साइट्स के बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जाते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे डेफिनिशिएट करता है। उस समय की सिविलाइजेशन जैसे कि आपकी इजिप्शियन है, इसकी पैरेलल में जो इसके साथ साथ ही ग्रो करी हुई है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन होगी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होगी। तो देखिए उससे पहले 19 अर्ली जब इसकी डिस्कवरी नहीं की गई थी, तब तक आपकी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो सबसे एडवांस मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी, क्योंकि उस समय के जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर उन्होंने उस सिविलाइजेशन ने खड़े किए थे, उसको देखते हुए वो एक एडवांस सिविलाइजेशन का उसका दर्जा मिला हुआ था। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी होती है इंडस वैली की 1920 में, तो वो टाइटल इंडस वैली सिविलाइजेशन को दे दिया जाता है। उसके लिए 2 कारण आपके रिस्पॉन्सिबल थे। फर्स्ट वन वाज, पहला आता है आपका जो अर्बन प्लानिंग है इसकी। अब इसका मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपको इतना तो, सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एक अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी, मतलब सारी सिविलाइजेशन थी वो शहरी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। अब इसकी जो प्लानिंग की गई है वो इस तरह से की गई है कि वो रिसेंट टाइम में भी, मतलब आप बोल सकते हो कि वो आश्चर्यजनक है ना, इतना 5,000 साल पुरानी आपके जो ये शहर है, और वहाँ पर उस लेवल की हमें डेवलपमेंट देखने मिलती है, इस लेवल की प्लानिंग देखने मिलती है कि हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया है। चाहे वो हर एक घर किस प्रकार से होगा, सेक्टर कैसे होंगे, रोड कैसे बनाई जाएगी, घरों की डिवीजन कैसे होगी, घर में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कैसे होंगी, तो उन सभी को देखते हुए जो एक वेल प्लान्ड, वेल मैनर्ड सिविलाइजेशन बनकर के उभर के आती है, उस वजह से इसको टाइटल दिया जाता है आपका सबसे एडवांस होने का, सबसे एडवांस। और दूसरा कौन सा था आपका, दूसरा रीजन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सेकंड रीजन वाज जो फायर बेक्ड आपकी जो ब्रिक यूज की गई हैं। और ये देखिए, एक तो ये फायर ब्रेक थी, दूसरा जितनी भी आपका रीजन है, जितनी भी साइट है, उनमें एक चीज कॉमनैलिटी में देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर सिटीज है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, वहां पर आपको फिर भी ये देखने को मिलता है कि जो सिटीज है उनमें कुछ एक यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन आपके दूर दूर की जो साइट्स होगी वहां पे उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है साइट की, जो आपकी शहरीकरण का जो प्लानिंग होगा। लेकिन जो उनमें यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिससे हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वो आता है आपका किससे, उनके द्वारा जो ब्रिक यूज की गई हैं,
ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, इनकी जो साइज होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म देखने को मिलता है आपको थ्रू आउट दी ऑल जो साइड इनका साइज है वो यूनिफॉर्म है आपको थ्रू आउट दी एवरी साइड, हर एक साइड में। अब इसमें जो ब्रिक का रेशियो है वो है 4/2/1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्लीज आप लोग याद रखना। 4/2/1 इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, 4/2/1 होगी, और ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा क्या था, इनके द्वारा जो वेट एंड मेजरमेंट यूज की गई वो भी आपकी वेट एंड मेजरमेंट वो भी यूनिफॉर्मिटी, उसमें भी आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ठीक है, थर्ड क्या था आपका, जो इनके द्वारा पॉटरी एंड सील्स बनाई गई उनमें भी आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। जो पॉटरी एंड जो सील्स हैं उनमें भी आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो इन सभी चीजों के आधार पर हम साइट्स का पता लगाते हैं कि ये भी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही वाली